हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 5 आज आपका जो हम चैप्टर है हिंदी फर्स्ट का सर्वधर्म समभाव, इस चैप्टर को के विषय में आज डिस्कस करेंगे और कुछ इसके प्रश्नों का विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा था कि सबसे पहले सर्वधर्म समभाव यह आपका पाठ हो गया था, यहाँ तक आपको पढ़ाया गया था। इसके आगे का जो चैप्टर है चैप्टर 6, और वह क्या है, चैप्टर 6 है आपका दोहा दशक। उसको हम नेक्स्ट वीडियो से देंगे। अभी इसके एक्सरसाइज का पीडीएफ जो है बताना है और रिवीजन कुछ इसमें जो है आपको चीज़ें जो है रिवीजन करानी थी, तो इसको जो है आज देख लेते हैं, क्योंकि दीपावली के पहले इसका चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे वीडियो, और संभवतः बहुत अच्छा से नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आपके पास वीडियो गया था। तो यहाँ पे सर्वधर्म समभाव में यही बात हुई थी कि हमको क्या करना चाहिए था, सभी धर्म के लोगों का क्या करना है, सम्मान करना चाहिए था। तो आपने देखा था कि एक गांव था, वहाँ पे बारिश के पानी की वजह से तटबंध की समस्या थी। तटबंध मतलब कि जो बांध होता है, उस बांध की समस्या थी, जिसके कारण जो है उसका मरम्मत नहीं हो पा रहा था और गांव में पानी आने की आशंका थी। तो वहाँ पे यह विचार चल रहा था कि मंदिर में पानी जो है ना आए, इसके लिए क्या किया जाए। तो उसमें हिंदू मुस्लिम जो है दोनों पक्ष के लोग थे, और सभी जो है मिलकर इस कार्य को करते हैं, जिसमें आपके इस कार्य को करते हैं तो इससे क्या होता है कि वह कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस चैप्टर को हम आपको पढ़ाए थे। यहाँ पे जो है देखिएगा कि सरपंच, महंत, नसीम, अमरिंदर, टॉनी, महंत, ये सब लोग जो है सरपंच सभी मिलकर जो है कार्य करते हैं और फिर कार्य कंप्लीट होता है। इसमें एक्सरसाइज में आपका जो चौपाल था, शब्द अर्थ था, इसमें आपको जो जानना है कि शब्द अर्थ में आपका इसका क्या क्या अर्थ होता है। तो एक लास्ट में जो बात थी कि सभी मिलकर एक गीत गाते हैं, जो महात्मा गांधी हमेशा जो है बापू महात्मा गांधी हमेशा गाया करते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अर्थात इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति अर्थात रघुकुल के वंशज और सभी के स्वामी भगवान राम और सीता जी हैं, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अर्थात इन्हीं का नाम ईश्वर और अल्लाह जो है इन्हीं का नाम है, सबको सन्मत अर्थात अच्छी बुद्धि, सब अच्छे विचार जो है दे भगवान, ईश्वर दे। इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के सभी धर्म के लोगों ने मिलकर उस तटबंध की रक्षा की, उस गांव के मंदिर की रक्षा की थी। इस तरह की लाइन यहाँ पे दी हुई थी। तो यहाँ पे आपका अब एक्सरसाइज में आपका थोड़ा सा वर्ड मीनिंग के विषय में देखिए कि जैसे चौपाल का क्या अर्थ होता है। चौपाल जब का प्रयोग हम करते हैं कि जब गांव की छोटी सभा जहाँ पे होती है, विलेज मीटिंग प्लेस, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, चौपाल का प्रयोग करते हैं। तटबंध का अर्थ हमने आपको बताया था कि बाढ़ से रक्षा के लिए नदी किनारे बनाए जाने वाले बांध को हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तट का अर्थ होता है किनारा और बंध का अर्थ होता है बांध। बांध आपका जैसे आप देखते हैं किसी तालाब के चारों तरफ ऊंचाई पे मिट्टी रखी जाती है, तो उससे क्या होता है कि चारों तरफ पानी इकट्ठा रहता है और अंदर पानी रहता है, चारों तरफ जो है मिट्टी इकट्ठा रहती है, जिससे आपका पानी जो है तालाब से बाहर नहीं जाता। तो इसी तरह तटबंध होता है, और वह तटबंध बनाया जाता है आपका नदी के किनारे बांध बनाया जाता है, जिससे नदी का पानी एक दिशा में जाए और अगल बगल के उसे क्षेत्र के गांव और खेत को नुकसान न करे। इसी प्रकार टोला का हमने आपको अर्थ बताया था, ग्रुप होता है, जो गुट होता है, दल होता है, समूह होता है। तेवर का जो अर्थ था वो क्या था कि व्यवहार, हाव भाव और मुख मुद्रा। और एक चीज यहाँ पे था, बहाव का अर्थ होता है फ्लो अर्थात पानी का बहना। अहाता का हमने बताया था प्रांगण, और खंडहर था टूटा फूटा भवन।
रक्षा करना बचाना गीत का गाना था। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज था, इसकी अभी हम बताते चलेंगे, फिर इसका PDF हम आपको सेंड कर देंगे। अब देखिए क्या है कि चौपाल लगी थी। चौपाल कहाँ पे लगी थी? कस्बे में, पंचायत घर में, नगर पालिका में। इसको आप देखेंगे। तटबंध की मरम्मत कौन करना चाहते थे? गांव के सरपंच, मुखिया जी, प्रधान जी। महंत ने तटबंध की मरम्मत का क्या किया? समर्थन किया, विरोध किया। इसको आप पाठ पढ़िएगा तो आप टिक करिएगा। फिर भी यहाँ से देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी तो मंदिर के अंदर से ले जानी पड़ेगी, इस तरह की बात थी। इस गांव पर आपके बड़े क्या हैं? इस गांव पर आपके बड़े फिल इन द ब्लैंक्स। मैं भी इनको यही समझाने का क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। मेरे बड़े, यहाँ पे इसमें जो है मेरे बड़े बरगद की काटे, तो इसमें ही फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें देखिए सही वाक्यों पर गांव के पंचायत घर में चौपाल लगी थी, ऐसा पूछ रहे हैं। गांव के पंचायत घर में चौपाल लगी थी। एक टोले के दूसरे टोले के लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते थे, तो थोड़ा सा विवाद था, इसलिए नहीं करना चाहते थे। और मानवता की रक्षा करने के लिए लोग ही महान बनते हैं, बात सही है। तटबंध की मरम्मत के लिए गांव के सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी, यह भी बात क्या है? सही है। इस तरह का प्रश्न जो है आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? सभी धार्मिक स्थलों से बड़ी क्या चीज़ है और क्यों? तो इसका अर्थ आप क्या बताएंगे? सभी धार्मिक स्थलों से बड़ी चीज़ क्या है? ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है वह व्यक्ति क्या है? उसका पूजा पाठ करने से कोई औचित्य, कोई लाभ नहीं है। सरपंच जी अपना सिर क्यों पकड़ बैठे? क्योंकि तटबंध बहुत ही समस्यादार हो गया था और कोई मदद नहीं कर रहा था। कोई भी अकेला टोला तटबंध की मरम्मत क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पानी का बहाव तेज था। पानी को बहाव को कैसे धीमा किया गया? तो उन्होंने क्या किया? पेड़ के बरगद को काट कर तब पानी के बहाव को धीमा किया गया। अब देखिए यहाँ पर भाषा ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं, इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं कि जिन शब्दों से काम का होना या करना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है? जो कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इससे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर क्या करिए? गोला बनाइए। क्रिया शब्द अर्थात जो कार्य होता है उस पर आप क्या करेंगे? गोला बनाइए। जैसे केवल हमारे टोले के लोग तटबंध की क्या करेंगे? मरम्मत करेंगे। तो इसमें आपका क्रिया शब्द कौन सा है उस पर आपको गोला करना है। तो केवल जैसे हमारे गांव के लोग, टोले के लोग तटबंध की क्या करेंगे? मरम्मत करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? करना जो है आपके, यह आपके मरम्मत जो है करेंगे, यह आपका क्या हुआ? क्रियापद हुआ। इसी प्रकार से दूसरे धर्म के लोग मंदिर में कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? जाना जो है आपकी कौन सी हुई? यहाँ पे क्रिया हुई, जाना आपका क्रिया हुई। उसके बाद तीसरा क्या है? मैं भी इनको यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रयत्न क्या हुआ आपका? यह आपका क्रियापद हुआ। क्यों प्रयास कर रहा हूँ। पेड़ पानी का बहाव कम कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो कम आपका क्या हुआ? क्रियापद हो गया। और निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसको आप स्वयं करेंगे। गांव, मंदिर, पानी, लोग और पेड़ का जो है पर्यायवाची आप करेंगे। गांव क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, नगर हो जाएगा। और इसको आप करेंगे मंदिर का क्या होगा? इसको आप एक्सरसाइज करेंगे। पानी का क्या होगा? वार, तोय, जल, अम्ब। लोग का करिए और पेड़ का करिए वट, वृक्ष, तरु। इस तरह से निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। संध्या का क्या होगा? इसका PDF हम सेंड करेंगे, फिर भी अभी आपको यहाँ से बता दें। संध्या शाम और सुबह हो जाएगा। रक्षा का क्या करना? किसी की रक्षा करने के लिए क्या करें? किसी की सहायता न करना। धार्मिक का अधार्मिक, धीमा का तेज, आज्ञा का अवज्ञा, प्रवेश का निषेध। इस तरह से एक्सरसाइज है। उसके बाद देखिए, जिन शब्दों के टुकड़े न किए सकते उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के दो या दो से अधिक टुकड़े किए जा सकते उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऋण और यौगिक शब्द को पाठ में से आपको ढूंढ के लिखना है। उसके बाद जो है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करने मतलब कि आपको क्या करना है कि मंदिर है तो जैसे हम मंदिर
आज सुबह जाएंगे, इस तरह से आपको लिखना है। टोला, तो हमारे टोला के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे टोला के लोगों ने इस रास्ते में सफाई की। उपकार, किसी का भलाई करने के लिए आप प्रयोग करेंगे। मिट्टी और जीवन का जो है उपयोग करेंगे। एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ देखिए कि क्या हमारे विकास में धर्म आड़े आना चाहिए, इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हमारे विकास में धर्म जो है बच्चों कभी आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें जो है सभी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यदि कहीं पे धर्म की बात आती है तो वहाँ पे हमको क्या करना है, सभी से मिलजुल कर आपसी राय सलाह से फिर उस कार्य को हम आगे से करेंगे। फिर क्या दिया हुआ कि मानवता पर अपनी कक्षा में एक परिचर्चा कीजिए। उसके निष्कर्मों से अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक लघु निबंध पर लिखिए। इसके विषय में डिस्कस अलग से वीडियो में करेंगे। और एक फिगर है कि दिए गए स्थान पर मंदिर का चित्र बनाइए, उसे रंग भरिए। ये काम आप जो है होमवर्क में करेंगे। इस मंदिर को आप पेंटिंग करके फिर हमको आप सेंड करेंगे। इसमें देखिए निर्देश क्या है कि बच्चों को समझाइए कि मनुष्य की एक ही जाति है, सभी जो है उस परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, सबका एक धर्म है। और वह धर्म कौन सी है, मानवता है। जैसा कि इसके विषय में आपको पाठ बता चुके हैं कि मानवता से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं होता है। यदि आपके अंदर मानवता नहीं है तो फिर आपका किसी भी कार्य को करने का प्रयास जो है वो उत्तम नहीं होगा। और आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनिए, लेकिन अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है समाज में अच्छे कार्य के लिए नहीं जाने जाएंगे। ऐसा इस पाठ से हमें संदेश मिला। कल हम आपको रहीम के दोहा के विषय में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।